हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित एंड स्वागत है आपका हमारे इस अमेजिंग से कोर्स में, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बोट के कोर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तक हमने ये देखा कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने देखा कि भाई कैसे हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन यूज करना, कब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करना, कब सेटर इंजेक्शन यूज करना, कैसे स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करना है। फिर हमने देखा कि लेयर्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं एंड लेयर्ड एप्लीकेशन क्या होता है, और लेयर्ड एप्लीकेशन में हमने सब कुछ लगभग कवर किया जो अभी तक हमने सीखा था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, एंड दैट इज़ नथिंग बट कलेक्शन इंजेक्शन। कलेक्शन इंजेक्शन कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे अब तक हम जो भी बीन प्रॉपर्टीज़ डालते थे, है ना, जैसे कोई स्प्रिंग बीन है, अब उस स्प्रिंग बीन में, अब स्प्रिंग बीन क्या है प्लीज़ आप ये कमेंट मत पूछना, ये लगभग 36 आई थिंक 36 और 37 वीडियो होगी, है ना। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि स्प्रिंग बीन, अरे भाई जो वो जावा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट किसके द्वारा मैनेज हो, IOC कंटेनर के द्वारा, दैट इज स्प्रिंग बीन, राइट ना। और स्प्रिंग बीन जो है उसमें जो बीन प्रॉपर्टीज, मतलब जो वेरिएबल्स, जो डेटा मेंबर्स आप लेंगे, दैट इज बीन प्रॉपर्टीज। तो बीन प्रॉपर्टीज में अभी तक हमने मान लिया था, मैंने पब्लिक स्ट्रिंग या प्राइवेट स्ट्रिंग कुछ भी लिया, तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, ये सब क्या है, बीन प्रॉपर्टीज। यस, तो वो जो बीन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो कैसी थी, अब तक सिंपल थी। और हम लोग 2-4 जब बीन प्रॉपर्टीज ले रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे करके दिखाऊँ, ये क्लोज करते हैं। मैं जो अभी हमने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट 13 ना, उसका ये LIB वाला फोल्डर जो है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो जस्ट एज एग्जाम्पल यहाँ मैनेजमेंट सर्विस में जाते हैं एंड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। तो ये एक स्प्रिंग बीन है, यस, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल स्प्रिंग फ्रेमवर्क IOC कंटेनर, यस। अब ये कस्टमर डाउ क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का है ना, दिस इज लाइक विच रेफरेंस, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस टाइप का है, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप बीन प्रॉपर्टी, है ना, ये है। तो ये जो बीन प्रॉपर्टी है, अब तक हमने ये देखा कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट टाइप का बीन प्रॉपर्टी इंसर्ट करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग प्रिमिटिव और नॉर्मल वैल्यू जैसे स्ट्रिंग नेम और व्हाटएवर जो भी हमें ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से। बट क्या हो अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कभी कलेक्शंस का, क्या आपको ज़रूरत पड़ जाए कभी अरेज का, है ना, कभी आपको अरे इंसर्ट करवाना हो, तो उस टाइम पर आप कैसे इंजेक्ट करवाएंगे, है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ कैसे इंजेक्ट करवाएंगे, मतलब सेटर इंजेक्शन से और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से कैसे आप इंजेक्ट करवाएंगे, राइट। तो डैट इज़ द क्वेश्चन, एंड वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे और वो इसके बारे में सीखेंगे, कलेक्शन इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नए हमारे टॉपिक का जो नाम हो जाएगा वो क्या है, कलेक्शन इंजेक्शन। तो कलेक्शन इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आगे हम जब भी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कलेक्शन इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कलेक्शन इंजेक्शन क्या होता है, चलो वो समझिए और आराम से समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। कलेक्शन इंजेक्शन, बेसिकली आपको कलेक्शन इंजेक्ट करवाना है, ओके। इट इज़ ऑल अबाउट इंजेक्टिंग कलेक्शन, फाइन ना, इट इज़ ऑल अबाउट इंजेक्टिंग कलेक्शन और अरेज। हो सकता है कभी आपको अरे मिल जाए, अरे कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, ये आपको भी पता है, राइट। अरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अरे होते हैं होमोजीनियस, यस और नो भाई। अरे जब होमोजीनियस आपका होता है, ठीक है, 1 सेकेंड यार, इसका मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसका 16 से आई विल जस्ट डू, ओके 17 आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। और तो इट इज़ ऑल अबाउट इंजेक्टिंग कलेक्शन और अरे टू द बीन प्रॉपर्टीज थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे होता है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है सेटर इंजेक्शन से, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से, यस। तो हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से या सेटर इंजेक्शन से ये देखा है अब तक कि जब हमें कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी होगी, कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कुछ वैल्यूज़ अगर हमें इंजेक्ट करवाने होंगे तो हम कैसे इंजेक्ट करवाएंगे, हमने ऑलरेडी देखा है, डिस्कस कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं सेटर इंजेक्शन में
क्या होता है हमारा शटर इंजेक्शन। अगर आप देखें यहाँ पे बीन्स हैं, यस ये हमारे बीन रहे, मैसेज जनरेटर बीन एंड जस्ट गो टू ऐप, ठीक है। यहाँ मैसेज जनरेटर ये डेमो डॉट जावा में क्या चाहिए तो ऐसे ही मैंने बनाया होगा। ये हमारा है ओके। अगर मैं इसका XML खोलूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, एंड अगर आप यहाँ पे देखें, लेट इट जस्ट ओपन, ओके। तो देखिए ये यहाँ पर मैसेज जनरेटर जो हमारा क्लास होगा, ठीक है, ये जो बीन होगा इसमें एक प्रॉपर्टी है डेट करके, है ना। तो वो कैसा प्रॉपर्टी है, ये अगर मैसेज जनरेटर डॉट जावा में अगर आप जाएँ, ठीक है, और ये डेट है, तो ये डेट मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो ये क्या मांगेगा हमसे, या तो डेट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस भी बोल सकते हैं ना। तो ये रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप प्रॉपर्टी है, और ये कैसी प्रॉपर्टी है, बीन प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट टाइप अगर मैं लिख दूं यहाँ पर बीन प्रॉपर्टी तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, बीन प्रॉपर्टी। तो अब बात ये है कि ऑब्जेक्ट टाइप तो हम लोग देख ले रहे हैं कि कैसे इंजेक्ट करवाना है। तो हम यूज करते थे प्रॉपर्टी टैग के अंदर रेफरेंस एट्रीब्यूट का या रेफरेंस टैग का। हम किसका यूज करते हैं, रेफरेंस टैग का या रेफरेंस एट्रीब्यूट का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि if the bean property is of reference type or object type, then we are using हम लोग क्या यूज कर रहे थे तब, तो हम लोग यूज कर रहे थे देखिएगा ध्यान से कि वो जो प्रॉपर्टी इंजेक्ट हमें करवाना था वो हम या तो रेफरेंस एक टैग है वो टैग, और हम क्या यूज करते हैं रेफरेंस एट्रीब्यूट का, है ना। ये दोनों हम यूज करते हैं, या तो रेफरेंस टैग का प्रयोग करते हैं या तो रेफरेंस एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं, है ना। अगर एक चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें कि इफ़ सॉरी अगेन इट इज़ ब्लू यार, आई वांट इट ब्लैक का। इफ़ द बीन प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ़ द बीन प्रॉपर्टी इज ऑफ सिंपल टाइप कहने का मतलब कि प्रिमिटिव हो सकता है, इंट फ्लोट डबल प्रिमिटिव वैल्यूज, ठीक है, प्रिमिटिव या रैपर टाइप, समझ रहे हो, रैपर कैपिटल फ्लोट दैट इज रैपर ना, कैपिटल INTEGER इंटीजर दैट इज रैपर, राइट, जो रैपर क्लासेज होते हैं, फाइन। तो प्रिमिटिव हो चाहे रैपर हो या स्ट्रिंग टाइप का हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई बीन प्रॉपर्टी है तो ठीक है, देन वी आर यूजिंग, तब हम लोग क्या यूज कर रहे थे वो भी समझने वाली बात है, यस ना। और ये इतना ज़्यादा डार्क, हाँ सही है। तो हम क्या यूज कर रहे थे, वी वर यूजिंग, हम लोग क्या यूज कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, अरे यार ये क्या हो जाता है यार, ओके, हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे वैल्यू टैग, हाँ वैल्यू टैग यूज करते हैं और वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट। ये बेहतर होगा अगर मैं इस एट्रीब्यूट को इस तरीके से लिख दूं ताकि पता चल जाए। तो या तो हम वैल्यू टैग का यूज करते हैं और वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, कब, जब बीन प्रॉपर्टी कोई प्रिमिटिव हो या रैपर हो या स्ट्रिंग हो, इंक्लूडेड स्ट्रिंग हो, यस ना। जैसे यहाँ पर हमारा था ये डेट क्या हम मांग रहे हैं हमसे, डेट तो हमारा ऑलरेडी क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी टाइप में आ जाएगा, वो रेफरेंस, क्योंकि डेट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए रेफरेंस एट्रीब्यूट REF एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से कोई प्रिमिटिव वैल्यू ले लें और प्रिमिटिव वैल्यू में अगर हम चलें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में, आई थिंक मैंने आपको करके दिखाया होगा, या देखते हैं, चलिए कंस्ट्रक्टर वेयर इज द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यार रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर इज हियर, हाँ रिजॉल्विंग कंस्ट्रक्टर में भी हमें मिल जाएगा। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन खोलें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML एंड सी यार, यहाँ पर देखो वैल्यू एट्रीब्यूट हमें मिल रहा है ना, ये हमें वैल्यू एट्रीब्यूट का हम यूज कर रहे हैं, यस।
ये वैल्यू एट्रीब्यूट जो यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, या स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। देखिए ये टाइप इंट के लिए, अगर आप इसका बीन्स देखें, ठीक है, और ये कौन सा बीन है, स्टूडेंट बीन है, तो स्टूडेंट बीन में अगर मैं जाऊँ, है ना, देखो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या, ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं भाई, ये सब सिंपल है ना, सिंपल प्रॉपर्टी ना, सिंपल प्रॉपर्टी या आप क्या बोल सकते हैं। और ये सब कैसी प्रॉपर्टी हो गई, प्रिमिटिव वैल्यूज है, तो प्रिमिटिव प्रॉपर्टी हो गई। ओके, इंक्लूडेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो प्रिमिटिव में नहीं आएगा वैसे, बट यहाँ पे इसलिए मैं लिख देता हूँ इंक्लूडेड स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ जो प्रिमिटिव उनको हम सिंपल बोल रहे हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज। तो ये सिंपल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, इसके लिए हम देखो आप यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वैल्यू एट्रीब्यूट और वैल्यू टैग्स। यस, चाहे आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इंजेक्ट करवाओ या सेटर इंजेक्शन से इंजेक्ट करवाओ, बट अब बात वही है कि हमें इंजेक्ट करवाना है कलेक्शन और अरे। तो कलेक्शन और अरे को इंजेक्ट करवाने के लिए, है ना, टू इंजेक्ट द बीन प्रॉपर्टी ऑफ अरे और कलेक्शन टाइप। अगर कभी अरे आ जाता है और कलेक्शन आ जाता है तो क्या करेंगे, कलेक्शन टाइप, देन वी हैव टू, ओके, देन वी हैव टू यूज, ओके, वी हैव टू यूज स्पेसिफिक क्या यूज करना है हमें, स्पेसिफिक टैग्स और एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफिक टैग्स और एट्रीब्यूट, ओके, टू इंजेक्ट बीन प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ राइट वर्ड। अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आपको करना है तो यस ना, मेक इट ब्लैक यार, एंड जस्ट मेक इट कलेक्शन टाइप ब्लू इन कलर, फाइन, ऐसा होता है। अब देखिए वो जो स्पेसिफिक वैल्यू और प्रॉपर्टीज है, मैं यहाँ पे जरा लिस्ट बनाता हूँ, ठीक ना, मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ और वो लिस्ट कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं एक इस तरीके से पहले डब्बा बना दूँ छोटा सा, ओके, मेक इट स्मॉलर, एंड वाई आई एम क्रिएटिंग दिस, आपको दिखेगा अभी तुरंत ये, सही है, एंड जस्ट मेक अ स्मॉल डब्बा हियर, ठीक है, एंड राइट हियर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टी टाइप, एंड हियर इधर हम लोग लिख देंगे एट्रीब्यूट और टैग, एट्रीब्यूट और टैग, कौन सा टैग या कौन सा एट्रीब्यूट हमें यूज करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाने के लिए, उसका मैं टेबल ऐसे छोटा सा बना देता हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे। यस, और let it just create little bigger, I think this can manage, just create it like this, okay यार, 1 second यार, okay that's great। so यहाँ स्टार्ट करते हैं एंड ब्लैक कलर कर लेते हैं, फाइन। देखिए अगर सिंपल प्रॉपर्टी हुई तो, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या भाई, प्रीमिटिव प्रॉपर्टी अगर है कोई तो, अगर कोई रैपर क्लास का प्रॉपर्टी है तो, मतलब कैपिटल फ्लोट, बुलियन वाला, डबल वाला, कैपिटल डी, इस तरीके से, है ना, तो दैट इज रैपर क्लास ना, रैपर क्लासेस, तो प्रीमिटिव है, रैपर है या स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं या जो भी हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके लिए मैं यूज करता हूँ वैल्यू टैग या वैल्यू एट्रीब्यूट, है ना, वैल्यू एट्रीब्यूट, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस टाइप का है, तो रेफरेंस टाइप है मतलब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डालना है, तब हम क्या यूज करते हैं, या तो रेफरेंस टैग का यूज करते हैं या रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, REF एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, फाइन, रेफरेंस टैग या रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, दैट्स फाइन। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कि भाई अगर हमारे पास अरे आ जाता है तो,
अगर मेरे पास जो बीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, अगर मेरे पास बीन प्रॉपर्टीज है, अगर वो अरे आता है, जैसे मान लीजिए हमें डालना इंट मार्क्स, एक अरे ऑफ इंटीजर्स या अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? तो उस केस में हमारे पास एक अलग अरे टैग होता है, और हमारे पास अगर आप अरे के साथ और क्या जाना चाहें, अगर कलेक्शन के साथ जाना चाहें तो लिस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट, जैसे कलेक्शन फॉर एग्जांपल हमने कहा कि java.util. अगर लिस्ट डालना है हमें, तो लिस्ट डालना है तो हमें क्या डालना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा लिस्ट टैग का, ओके। इसी तरीके से अगर आपको java.util.map, अगर मैप कलेक्शन होता है ना, ध्यान से समझिएगा, कलेक्शन, अगर आपको मैप डालना है तो यहाँ पे मैप टैग का प्रयोग करना है, ओके, हैश मैप वगैरह, java.util. अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज़ भी कलेक्शन के अंदर आता है, मैंने आपको पढ़ाया है आई थिंक कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर जिनको पता है कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है वो अच्छी बात है, जिन्हें कर रखा है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिन्हें नहीं करा है प्लीज़ यार इसी चैनल पे देखो, कलेक्शन फ्रेमवर्क डाला पड़ा है। बहुत लंबी वीडियो है भाई, एक 11 घंटे, मतलब 13-14 घंटे की वीडियोज़ हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पूरा 11-11.5 घंटे की वीडियो है, एक 1.5-2 घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क अच्छे से क्लियर किया है। तो प्लीज़ उसको आप, ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में देख लेना है, नहीं, आधा घंटा 1-1 घंटा डेली देखिए, डेट्स एनफ, फाइन, आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास होता है प्रॉप्स टैग, फाइन। तो जो हमारा मेन फोकस है वो यहाँ रहने वाला है ना, अरेज पर, लिस्ट पर, मैप पर, प्रॉपर्टीज़ पर, क्योंकि ये कलेक्शन के अंदर आते हैं। अरे क्या होता है? होमोजीनियस डेटा रखता है ना, अरे क्या रखता है? होमोजेनियस डेटा रखता है। तो हमारा जो इस बार जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाला ये दोनों देख लिया, ये दो हमने ऑलरेडी कर रखा है, रेफरेंस, वैल्यू, सिंपल प्रॉपर्टी किस तरीके से काम में यूज करना है और कुछ कैसे इंजेक्ट करवाना है वो यूज कर लिया। अब हमारा जो फोकस है वो इन अरेज पर है, अरे पर है, और या ये जो java.util.map है या प्रॉप्स है, इन पर है, फाइन। तो हम लोग ये देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, ओके ना। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए स्प्रिंग बीन, ओके, स्प्रिंग बीन कैन हैव 4 टाइप्स ऑफ बीन प्रॉपर्टीज, ओके। और वो 4 टाइप्स क्या हैं? ए हमने लिखा सिंपल प्रॉपर्टीज, सिंपल बीन प्रॉपर्टीज। अब ये सिंपल बीन प्रॉपर्टीज में क्या आया भाई? तो प्रिमिटिव्स, ठीक है, और रैपर या स्ट्रिंग, ये सब सिंपल में आ गया, ठीक है। मैं सेकंड कह रहा हूँ क्या भाई? ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टीज। अब ये ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप प्रॉपर्टीज क्या हो गई? अरे java.util.date या किसी भी, है ना, java.util.date, और कोई भी ऐसा जो आपको ऑब्जेक्ट डालना हो या कुछ भी डालना हो, है ना, मीन्स एनी काइंड ऑफ एनी क्लास ऑब्जेक्ट और एनी इंटरफेस रेफरेंस, है ना, ऐसा कुछ आ जाता है। तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव यार, अरे हमारे पास होता है, ठीक है। अगर अरे हमारे पास है तो वहाँ पे अरे डालेंगे। डी हमें क्या मिल सकता है? और कलेक्शन और अरे में डिफरेंस होता है? यस, डेफिनेटली होता है। तो कलेक्शन भी हमें मिल सकता है, लाइक लिस्ट और वॉट एवर वी हैव यार, जो भी हमारे पास कलेक्शन में है, लिस्ट, देन व्हाट वी हैव मैप, देन वी हैव properties and sets, right? तो that kind of thing, fine यार। यहाँ हम लोग कलेक्शन में देखेंगे। तो ये कलेक्शन में हमें इन दोनों पे फोकस करना है, अरे और कलेक्शन पर दिस टाइम। सो आई थिंक हम लोग इस पर फोकस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ऊपर में 2 हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये देख लेंगे एक झलक कि अरे के लिए अरे टैग का यूज कर रहे होंगे, लिस्ट के लिए लिस्ट टैग का यूज कर रहे होंगे, मैप, जब हम मैप कोई कलेक्शन डालेंगे तो मैप टैग का यूज कर रहे होंगे, java.util और प्रॉपर्टीज अगर यूज कर रहे हैं तो प्रॉप्स टैग का यूज कर रहे होंगे, फाइन, यस। जरा देखते हैं अरे, ठीक है। तो आई थिंक अरे के बारे में आप सब जानते होंगे ऑलरेडी, जावा में आपने पढ़ा होगा, कोर जावा में अरे। तो अरे बेसिकली क्या होता है? तो होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है ना। अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। तो अरेज आर या अरे इज होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस। सेकेंड
और क्या पॉइंट्स होते हैं कि अरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे मेमोरी लेते हैं, कंटिन्यूअसली, एक एक करके, है ना। अरे एलोकेट्स मेमोरी कंटिन्यूअसली, यस। ओ कंटिन्यू कहाँ चला गया भाई, कंटिन्यूअसली। और अरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, कंटिन्यूअसली, यस। तो एलिमेंट्स ऑफ अरेज, है ना, एलिमेंट्स ऑफ अरे, ओके, एलोकेट्स मेमोरी कंटिन्यूअसली, यस। नेक्स्ट, और क्या अरे के बारे में आप जानते हैं, ज़रा बताइए। ऑलरेडी क्या आप जानते हैं? तो अरे आर फिक्स्ड इन साइज, है ना, अरे आर फिक्स्ड, अरे इज फिक्स्ड इन साइज, अरे इज फिक्स्ड इन साइज, नॉट ग्रोएबल डायनामिकली। डायनामिकली तो ये ग्रो नहीं करता है, किसके जैसा, कलेक्शन के जैसा, यस। नेक्स्ट, व्हाट यू नो मोर, ठीक है। तो अरे एलिमेंट्स कैन एक्सेस्ड थ्रू जीरो बेस्ड इंडेक्स, यस और नो। जीरो बेस्ड, जीरो इंडेक्स से शुरू होता है ना, यस, जीरो बेस्ड इंडेक्स। और क्या होता है अरे में, तो इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करने का, कहने का मतलब, मान लीजिए जिस ऑर्डर में आपने अरे में एलिमेंट्स डाले हैं, एज इट इज उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स रहते हैं। जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स डाला है उसी एलिमेंट में क्या होता है, अरे रहता है। दूसरा, जब ये डायनामिकली ग्रो नहीं करता तो क्या होता है कि अरे से जब आप कुछ डिलीट करते हैं, ओके, कि व्हेन यू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द अरे देन इट्स साइज इज नॉट रिड्यूस्ड डायनामिकली। इसका साइज भी जो है वो कम नहीं होता है, ठीक है। जितना आपने फिक्स्ड कर दिया उतना फिक्स होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अरे जो है वाले हैं, एक मस्त सा पॉइंट है कि इफ द अरे इज सिंपल टाइप, ठीक है। सिंपल टाइप मतलब प्रिमिटिव रैपर या स्ट्रिंग, है ना। सिंपल टाइप इंक्लूडिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग अ स्ट्रिंग, देन यूज, क्या हम यूज करेंगे, अरे, देन यूज हम करेंगे अरे टैग अंडर दिस वैल्यू टैग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू डालने के लिए अरे, इस अरे टैग के अंदर वैल्यू टैग डाला रहेगा इस तरीके से, ठीक है, वैल्यू टैग, फाइन। अब इस यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा, सम वैल्यू इज हियर, ओके, और वैल्यू क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से अरे बंद हो जाएगा। एक अरे के लिए इसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगे, ओके। जैसे मान लीजिए कुछ मल्टीपल वैल्यूज है और भी वैल्यू है, तो इस तरीके से आप वैल्यू डालेंगे, ठीक है, वैल्यू एंड सम वैल्यू 2, अगर दूसरा कुछ और वैल्यू डालना है तो, दूसरा एलिमेंट डालना है तो, एंड इस तरीके से एक अरे में आप जो वैल्यू है वो इंजेक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, इस तरीके से, फाइन, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव कि इफ़, अगर अरे आपका रेफरेंस या ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, क्योंकि अरे जो है वो होल्ड कर सकता है ना, यस, अरे कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, अरे कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। अरे भाई, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट टाइप का भी तो अरे बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, यस, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ अरे ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ स्टूडेंट क्लास, तो स्टूडेंट क्लास जो है, मैं स्टूडेंट क्लास का अरे ले सकता हूँ कि उस अरे में सिर्फ स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं बस, यस ना, डैट्स। तो इफ़ द अरे इज रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप, देन यूज, तब हम क्या यूज करेंगे, देन यूज, ओके, तब हम लोग इस केस में यूज कर रहे होंगे, इस केस में हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे अरे के साथ हम यूज करेंगे रेफरेंस टैग का, इस तरीके से अरे, यहाँ पर हम यूज करेंगे अरे, और इस अरे के अंदर हम यूज कर रहे होंगे रेफरेंस टैग का, यस, यहाँ पर हम रेफरेंस टैग का यूज कर रहे होंगे, ओके। और
यहाँ पर रेफरेंस एक्चुअली मान लीजिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट देना है तो हम देंगे बीन इस तरीके से अट्रीब्यूट करके, और यहाँ पर कुछ देंगे सम ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम इसको मान लीजिए और देना है आपको, और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो फिर से हम देंगे यहाँ पे अरे बीन इक्वल्स लाइक दिस, यहाँ पर सम ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू, ओके ना। और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, क्लोज कर देंगे, अरे को कर लेंगे क्लोज। बेसिकली ये रेफरेंस भी हम क्लोज कर लेंगे, यहीं पे रेफरेंस आपको क्लोज कर लेना है। इस तरीके से हम ऐड करेंगे एप्लीकेशन context.xml में। अभी मैं आपको यूज करके इसको दिखाऊंगा किस तरीके से हमें इसको ऐड करना है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। फाइन, तो अगर नॉर्मल वैल्यू है, प्रिमिटिव वैल्यू है, रैपर वैल्यू है, तो बस इतना लिख देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू जाता है तो इस तरीके से लिख देना है ना, अरे कैन होल्ड ऑब्जेक्ट टाइप्स डेटा ऑल्सो ना, यस। मैं लिख देता हूँ वी कैन क्रिएट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, यस डेफिनेटली। ये अरे के बारे में लाइन है, ठीक है। तो हम लोग ये तो क्रिएट कर ही सकते हैं, ऑलरेडी हमने देखा होगा, यस। अरे भाई 1 सेकेंड, आर वी ऑन जूम, यस हम लोग तो जूम हो गए, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। क्रिएट अ ग्रेडल प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहाँ पर कलेक्शन इंजेक्शन सीखते हैं, ठीक है। हमने गया यहाँ पे, मैं जाऊँगा फाइल न्यू एंड अदर, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा भाई ग्रेडल है क्या, यस है। ग्रेडल प्रोजेक्ट पे से नेक्स्ट जब आप करेंगे तो से नेक्स्ट, फिर हम करेंगे प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा प्रोज 14, मैं नाम दे देता हूँ कलेक्शन इंजेक्शन, ठीक है। मैंने दिया नाम इंजेक्शन, कलेक्शन इंजेक्शन एंड देन अगेन आई विल क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे हम चूज करेंगे लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, हमारा ऑलरेडी चूजन है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि इसका क्या काम है, राइट। और यहाँ पे हमारा सब कुछ चूजन है। एंड यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑन रखना है आपको, ब्लू टिक लगा होना चाहिए। देन वी विल नेक्स्ट, यस। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे नेक्स्ट, तो उसके बाद थोड़ा वेट कर लेंगे, इट विल जस्ट क्रिएट माई प्रोजेक्ट, यस जस्ट वेट। ओके, माई प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, नाउ से फिनिश कर देंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। एंड नाउ सी, यहाँ पे हम लोग देखिए, ओके फाइन। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है प्रोज 14, है ना। ये कहाँ गया हमारा प्रोज 14 भाई, प्रोज 14, ठीक है। प्रोज 14 कलेक्शन लिब LIB, ये जो आपको दिख रहा है LIB, मतलब इसी के अंदर हमारा सब कुछ चला गया ना। प्रोज 14 आपको एक जगह पे और दिखेगा, जैसे प्रोज 13 जो हमारा दिख रहा था, इसका लिब जो था वो बाहर आ गया था, यस। इसी को बताने के लिए यहाँ पे जो प्रोज 14 है, ठीक है, देखिए ये कलेक्शन है और प्रोज 14 लिब। जनरली प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आई थिंक ये डायरेक्ट हो जाता है, बट आई डोंट नो, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। आई थिंक मेरा आईडी पुराना, इसलिए अपडेट करूँगा तो सही हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। मतलब बेसिकली हमें काम है इस लिब वाले फोल्डर से, यस, इस लिब वाले मॉड्यूल से। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ना। ये आई डोंट नीड दिस बाय डिफ़ॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लोज एवरीथिंग एंड हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं कर लूँगा डिलीट। सो फाइन यार, इसको मैंने किया डिलीट। एंड देन हमें इसके अंदर टेस्ट के अंदर भी होगा, इसको मैं कर लूँगा डिलीट, ठीक है। अभी हम कौन से प्रोजेक्ट में है, कलेक्शन इंजेक्शन डैश लिब, इस वाले मॉड्यूल में न्यू। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू, यहाँ पे मैं एक पैकेज ले लेता हूँ और इस पैकेज में बनाता हूँ com.coderx_ankit.beans, फाइन। और ये बीन्स बन गया हमारा। यहाँ पे मैं एक और क्लास ले लूँगा, ठीक है, या पैकेज ले लूँगा। इस पैकेज का नाम देता हूँ com.coderx_ankit.configuration CFGS, फाइन। और यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ जो हम टेस्ट करेंगे, राइट, com.coderx_ankit.app, जो हमारा टेस्ट करने के लिए होगा बेसिकली। तो बीन में हम लेते हैं क्या, न्यू क्लास। देखिए मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम है, फाइन ना, एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो exams.java मैं लिखता हूँ स्कूल एग्ज़ाम या फॉर्मेटिव एग्ज़ाम, समेटिव एग्ज़ाम, कुछ भी यू कैन से सर, ठीक है। मैं लेता हूँ समेटिव सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, फाइन। हमने कहा फर्स्ट सेमेस्टर exams.java, दिस इज़ अ जावा क्लास फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। अब देखिए इसमें मैं बीन प्रॉपर्टी लेता हूँ कैसे, ध्यान से समझिएगा। मैं बीन प्रॉपर्टी लेता हूँ प्राइवेट
मैं प्राइवेट बिन प्रॉपर्टी कैसे लूँगा? मैंने कहा कि भाई मुझे स्ट्रिंग का क्या चाहिए, अरे चाहिए, क्या, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो इस स्ट्रिंग में जाएगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ मैं लूँ प्राइवेट, ठीक है, कौन से डेट को है, तो java.util.date, आर यू गाइज विथ मी, java.util.date दिस क्लास, तो इस डेट को है, तो डेट अरे हमने लिया, ठीक है, डेट्स हमने लिया, डेट्स अरे। अब बताइए ये कैसी प्रॉपर्टीज है, ये अरे टाइप की है ना, तो इसमें हमको डालना है ऑब्जेक्ट। तो व्हाट वी शुड डू, सेटर इंजेक्शन से करना है, तो हम क्या कर रहे होंगे, पहले सेटर इंजेक्शन, सेटर मेथड बना देंगे, ठीक है, सेटर मेथड चाहिए हमको, वी डोंट नीड गेटर हियर, गेटर हियर हमें नहीं चाहिए, बस सेटर चाहिए, ठीक है, जनरेट, हमें सेटर इंजेक्शन मिल गया, मतलब सॉरी सेटर मेथड मिल गया है ना, सेटर्स मिल गया हमें। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम सेटर इंजेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको ऑब्जेक्ट बनते ही चाहिए, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बनते ही डिपेंडेंसी चाहिए होती तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर देते, बट उतना ज़रूरी है नहीं, राइट, ये हमारा सेटर इंजेक्शन में यूज हो जाएगा, फाइन, दैट्स इट। तो सेटर इंजेक्शन हमने यहाँ पर किया, बट एक चीज़ और हम कर सकते हैं, एंड वो क्या कि मैं करता हूँ टू स्ट्रिंग को ओवरराइड। टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने से क्या होगा, जो भी वैल्यूज हम इसमें सेट करेंगे वो हमें देखना है ना, तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड जस्ट गो टू सोर्स एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर लेंगे, ठीक है, टू स्ट्रिंग को अगर मैं ओवरराइड करता हूँ तो देखो सब्जेक्ट डॉट अरेज, अरेज नाम का एक क्लास होता है, उसमें टू स्ट्रिंग होता है मेथड, तो वो टू स्ट्रिंग में जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में सबको, तो एक एक डेटा निकल के आ जाएगा, दिख जाएगा। डेट्स को भी उसी तरीके से जो भी डेट हमने डाला होगा वो दिख जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो हमने ये लिया स्प्रिंग बिन में बेसिक सा चीज़, एकदम बेसिक सा, ज़्यादा कुछ नहीं फालतू, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में आपको डालना है क्या, इंजेक्ट करवाना है वैल्यूज, ठीक है। तो जब वैल्यूज हम इंजेक्ट करवाएंगे इस सब्जेक्ट में तो किस तरीके से करवाएंगे, ये अरे है, अगर अरे नहीं रहता तो प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू सब्जेक्ट एंड ऐसे यूज कर लेते हैं, बट यहाँ क्या है, सी यार, यहाँ क्या है, यहाँ अरेज है ना, तो यहाँ पर अरे है, तो अच्छे से दिमाग लगा के आपको काम करना होगा। और हम जाएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगर आप में ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं नाम दे दूँगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, फिनिश, एंड चलो ये बीन्स का लग गया, यस बीन का आ गया, चलो इतना ही काफ़ी है अभी हमारे लिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें वैल्यू हमें डालना है सेटर इंजेक्शन की मदद से। हमारा एक प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट, दूसरा प्रॉपर्टी है डेट्स, ठीक है, सब्जेक्ट, दूसरा प्रॉपर्टी है डेट्स। सेट वाला मेथड का नाम होता है ना ये डेट्स, अगर आप ये भी यूज करें प्रॉपर्टी में या ये नाम यूज करें तो काम कर जाएगा, ठीक है, फाइन। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें बीन डिफाइन करना है ना, सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा, बीन, ठीक है। पहले हम टारगेट बीन लेते हैं, हमने कहा कि बीन भैया, क्या हो जाता है यार, बीन भैया एक आईडी दे दो और उसका आईडी दे दो एग्जाम्स, ओके, सेमेस्टर एग्जाम्स, सेम एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स। क्लास दे दो भाई कॉम डॉट कोडरएक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट, क्या था हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर ना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स, यही हमारा है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स डॉट जावा, यस। हमने इसको किया क्लोज, कहा कि भाई बीन भैया आप बताओ बंद, ठीक है। लो अब इस बीन में आ जाओ और इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो दो प्रॉपर्टीज़ है ना, हमने कहा कि ठीक है, प्रॉपर्टी हमें सेटर इंजेक्शन, प्रॉपर्टी नेम। अब जब आप नेम यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेम का वैल्यू रहता है, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं डाल सकते हैं, वो नेम की वैल्यू क्या रहती है, तो ये सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है ये वाली नहीं रहती है, ध्यान समझना, ये वेरिएबल का नाम नहीं रहता है। यहाँ पर जो सेटर मेथड होगा दिस सब्जेक्ट, ये वाली नाम होता है, तो ये सेट को छिपा दीजिए, बाकी जो नाम बच गया वही वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, तो अगर मैं कैपिटल एस भी लिखूँ तो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल एस किसका नाम है, इसका, इस सब्जेक्ट का। अगर मैं इसमें स्मॉल डी भी लिखूंगा तो चल जाएगा डेट्स में, देखना। तो प्रॉपर्टी नेम सब्जेक्ट में मुझे क्या डालना है, मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ ऐसे लिख करके, वैल्यू इक्वल टू फिजिक्स ऐसे करके, नहीं, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये प्रिमिटिव नहीं है। क्या है ये प्रिमिटिव नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है भाई, प्रॉपर्टी नेम क्या बोल रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं।
क्या भाई, आ जाओ यहाँ पे, कुछ मैसेज आ जा। अच्छा चलो वो भी, इसको छोटा करके देखते हैं, सेव कर लो। ओके, 1 मिनट, इसको बड़ा ही रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या डालना है, अरे। इस तरीके से हम अरे डालेंगे, ठीक है। अब वैल्यू डालिए यहाँ पे, इस तरीके से वैल्यू। अब वैल्यू वो स्ट्रिंग का अरे हमने लिया ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिजिक्स। फाइन, मेरा फिजिक्स का एग्जाम है। नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या रखना है, तो फिजिक्स के बाद सपोज हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। एक और वैल्यू लेते हैं, सपोज एग्ज़ाम हमारा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। ओके, मैथमेटिक्स। तो प्रॉपर्टी नेम, क्योंकि सेटर इंजेक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो आपको यूज करना ही होगा, यस और नो, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना ही होगा। तो यहाँ से हमने किया यूज, एंड ये क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं पहले। प्रॉपर्टी नेम नॉट जावा बिन कंप्लायंट, इनवैलिड प्रॉपर्टी नेम। इनवैलिड प्रॉपर्टी नेम क्यों बोल रहा है भाई? क्या हमने सब्जेक्ट यूज नहीं किया क्या? यहाँ पे सेटर मेथड तो हमारा है। डेट्स इट, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स। अच्छा देखते हैं चलता है कि नहीं, क्या स्मॉल कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो यार, पता नहीं यार, ये ग्रेडल में इश्यू दे रहा था क्या यार। ऐसे तो नाम हमारा ये चलना चाहिए, बट 1 सेकेंड, इसको छोटा ही कर लेते हैं यार। चलो छोटा ही कर लेते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझिए, ये दूसरा प्रॉपर्टी डेट्स है। तो डेट क्लास है ना, तो इसका तो ऑब्जेक्ट जाएगा, तो अरे में ऑब्जेक्ट जाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डेट्स। प्रॉपर्टी का नाम तो डेट्स है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिए, इसमें इसके अरे में जो जाएगा वैल्यू, वो क्या जाएगा, इसके अरे में जो वैल्यू जा रहा होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अरे, ठीक है, और इस अरे में हम लिखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर प्रिमिटिव और सिंपल वैल्यू तो नहीं है। यहाँ पर क्या वैल्यू लिख दें, यहाँ पर हमें क्या डालना है, हमें डालना है डेट, हमें डालना है डेट। तो डेट बनाने के लिए या डेट एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमारा जिस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये जो डेट है, इसको हम ठीक करते हैं, और या क्या लिखते हैं, ये बीन आईडी इक्वल टू, ठीक है, एग्ज़ाम डेट। ओके, और इस एग्ज़ाम डेट में हम क्या ले लेते हैं, ये लीजिए, हमने एग्ज़ाम डेट में बीन आईडी लिया, एंड 1 सेकेंड यार, पहले यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, ठीक है, एक क्लास बना देते हैं, java.util.date। इसमें देखिए, जब आपको सेट करना है, अपने हिसाब से डेट सेट करना है, तो प्रॉपर्टी नेम में हमने कहा डेट में अगर आप वैल्यू डालना चाहें तो वैल्यू डाल सकते हैं सेटर इंजेक्शन की मदद से। फॉर एग्जांपल डेट, आई थिंक आपको मान लीजिए कि 10 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, प्रॉपर्टी हमने डेट ले लिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव कि प्रॉपर्टी एंड देन वी हैव नेम इक्वल्स मंथ, ठीक है, मंथ वैल्यू। अब मंथ का कैलकुलेशन होता है 0 इंडेक्स से, 0 मतलब जनवरी, 11 मतलब दिसंबर। तो मैं यूज कर लेता हूँ 6 अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, 6 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो जो 6 है वो क्या आएगा, 6 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेवन्थ। 6 का मतलब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 0 से काउंट करेंगे, है ना, 0 जनवरी फरवरी, आई थिंक ये अगस्त हो जाएगा, यस अगस्त हो जाएगा, मे बी, फाइन, जुलाई या अगस्त हो जाएगा, है ना, जुलाई हमारा 6 होता है ना, हाँ, तो अगस्त हो जाएगा, क्योंकि 0 से जनवरी है, राइट, तो अगस्त हो जाएगा ये। तो 10 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल। प्रॉपर्टी देखिए नेम, अगर मैं इसमें डालता हूँ ईयर, अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 90, तो ये 90 जो वैल्यू है इसमें 1900 खुद जोड़ देगा, इसमें ये क्या जोड़ देगा, 1900 खुद जोड़ देगा। अगर मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 90, तो ये 100 जो है 1900 मतलब 1990, इसका वैल्यू रियल वैल्यू क्या आएगा, 1990, 1900 खुद जोड़ देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1990 में जाना नहीं है, तो ये ईयर को हम ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं भाई, ईयर को ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक हमारा ईयर छोड़ देते हैं, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू ईयर की सेट होके आएगी 2022 कंप्यूटर से वही आएगी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, अब एक ऑब्जेक्ट हमें एग्ज़ाम डेट का मिल गया, है ना, एग्ज़ाम डेट का हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम डेट को इस अरे में इस वैल्यू एट्रीब्यूट से नहीं यूज करेंगे, क्यों, ये डेट्स वाले प्रॉपर्टी के अंदर रहेंगे। देखिए इस अरे में क्या यूज करना है, रेफ बीन
इक्वल टू रेफ बीन, बीन क्या है हमारा, ऊपर में देखिए क्या बीन है, तो बीन बनाया एग्ज़ाम डेट, फाइन एग्ज़ाम डेट, ओके ना। लीजिए इस तरीके से आपको बंद कर देना है रेफ को। नेक्स्ट क्या और भी है अरे में एलिमेंट्स, यस है। तो अरे में जब एलिमेंट्स और हैं, कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप का, तो अगेन ये अगर ऑब्जेक्ट है तो मुझे एक और डेट लेना पड़ेगा ना, और एक और डेट के लिए इस तरीके से एग्ज़ाम डेट 2, इसको मैं कर दे रहा हूँ 1 और नीचे भी कर लेते हैं 1, यस एग्ज़ाम डेट 1 और ये एग्ज़ाम डेट 2, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 2 हो गया, 10 तारीख को है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 तारीख को, फाइन। अब देखते हैं यहाँ पे लिख करके कि REF, फिर से लिखेंगे REF बीन इक्वल टू एग्ज़ाम डेट 2 एंड जस्ट क्लोज दिस, आप इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं, फाइन। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हुआ ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला हुआ वैल्यू, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू कंटेन करके रखेगा एरे, और ये सिंपल जो वैल्यू कंटेन करके रख रहा था, ठीक है। तो जो 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे तो 2 बीन्स हमने बनाया है ना, 2 चाहिए ना आपको इसमें डेट में, फाइन। तो हमने दिया फिजिक्स केमिस्ट्री, अच्छा एक और है ना, एक और है मैथमेटिक्स भी, हमारा मैथमेटिक्स हमसे छूट ही रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, चेंज कर देते हैं, ये 3 कर लेते हैं यहाँ पे, डेट 3, ठीक है। और इसमें 20 तारीख हो गया ना, इसको हम कर देते हैं 27 तारीख को हमारा फिर से एग्ज़ाम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ले लेते हैं। और इसमें ज़्यादा गैप हो जा रहा है, आई थिंक 10 तारीख के बाद मैं कर देता हूँ 17 तारीख को, चलो ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक बार और हमें डेट, अगर आपका मन है तो डालिए, नहीं मन है तो मत डालिए, बट मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम, ओह सॉरी 1 सेकेंड यार, ये जो हमें अरे जाएगा यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ही है हमारा, बीन इक्वल्स एग्ज़ाम डेट 3, यस और नो यार, एग्ज़ाम डेट 3, सेव इट। अब एग्ज़ाम डेट 3 हमारा हो गया, एग्ज़ाम डेट 3 भी रेडी है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, हमने कैसे इंजेक्ट किया ध्यान से समझिएगा। ये स्ट्रिंग का अरे था, तो स्ट्रिंग अरे किस में आ गया, सिंपल बीन प्रॉपर्टी में। तो सिंपल बीन प्रॉपर्टी में अरे के साथ वैल्यू टैग का यूज करते हैं, लेकिन डेट जो है, ये डेट क्लास है ना java.util.date, तो इसका तो ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, एक एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो हमें 3 डेट चाहिए तो 3 ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो हमने ऊपर में देखिए 3 ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब 3 बीन डिफाइन किया और उस अलग अलग डेट के लिए, ठीक है, हमने डेट चेंज कर करके अब उसको हम इंजेक्ट करवा देंगे उसके वैल्यू में, ठीक है। तो REF रेफरेंस यूज करना है, और वहीं यहाँ पर लिखा गया था, वही यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ द अरे इज रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप देन यूज लाइक दिस, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है या सिंपल टाइप का है तो इस तरीके से अरे के साथ वैल्यू टैग का यूज करना है, एंड सेव इट नाउ। अब हम लोग यहाँ पे क्लास लिखते हैं, जो इसका ऐप क्लास होगा, मतलब मेन क्लास होगा, टेस्ट है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट, कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट डॉट जावा। अब ये टेस्ट डॉट जावा में क्या होगा, मेन मेथड होगा। यस, हम स्प्रिंग कंटेनर से कहेंगे कि स्प्रिंग भैया हमें ऑब्जेक्ट दो मेन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, क्रिएट IOC, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, क्रिएट IOC कंटेनर। तो IOC कंटेनर के लिए क्या, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री हम लोग पढ़े हैं, यस, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात को देखिए, क्या हमें जार फाइल्स चाहिए होंगे, क्या हमें जार ऐड करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में, यस। तो हमें ग्रैडल का प्रोजेक्ट है ये, तो ग्रैडल के प्रोजेक्ट में जब हम जार्स ऐड करते हैं तो build डॉट ग्रैडल में आइए, यहाँ पर build डॉट ग्रैडल में इस डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में देखिए, ये सब जार फाइल्स है। आई डोंट नीड दिस, आई विल डिलीट दिस, ओके, आई डोंट नीड दिस। तो इस डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में हमें क्या ऐड करना है, जार। तो मैं कहाँ जाऊँगा, एम्बियन रिपोजिटरी के पास, और कहूँगा एम्बियन रिपोजिटरी से कि मुझे स्प्रिंग बीन दे दो। ये स्प्रिंग एम्बियन रिपोजिटरी खोला और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मैं कहूँगा भाई स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट दे दो मुझे, वो सब डाउनलोड कर लेगा। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट दे दो, इससे रिलेटेड सारे जार्स वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में आऊँगा और यहाँ से मैं 5.3 में ये यूज करना चाहूँगा। ग्रैडल देखिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये कॉपी हो जाएगा बस। अब इसमें मैं पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, एंड पेस्ट करते ही मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रैडल प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर देगा, क्योंकि हमने ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर रखा था शुरुआत में, ठीक है। तो ये ऑन हो गया हमारा, फाइन। यहाँ से हमारा डिपेंडेंसी लग गया, जार फाइल लग गया। अगर आप यहाँ पर चूज करके देखें तो देखिए कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट बीन्स एक्सप्रेशन कोर JCL सब कुछ आ चुका है, यस और नो, ठीक है, build डॉट ग्रैडल। अब एक काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा
यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो प्लगइन आईडी जावा लाइब्रेरी दिख रहा है, इस लाइब्रेरी को मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन में बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया मुझे एप्लीकेशन देना है, ठीक है, सेव करो, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड टास्क अब यहाँ पे हमें मिलेगा। एंड मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी अगेन सेम हम रहेगा, क्योंकि मेवन सेंट्रल वाला ही है। देखिए मैंने क्या चूज किया, सेंट्रल, तो सेंट्रल के लिए क्या लिख रहे होते हैं, मेवन सेंट्रल, तो डेट्स फाइन यार, मेवन सेंट्रल, ठीक है, ओके यार ग्रेट। तो हमारा जार फाइल लग गया है। अब अगर मैं कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट में जाऊँ तो जावा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री में जाऊँगा, कहूँगा फैक्ट्री इक्वल टू न्यू, ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे कोड करते हैं न्यू डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। ये हमें बिन फैक्ट्री का IOC कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, यस ना। ये क्या चाहिए होता है, XML बिन रीडर डेफिनेशन रीडर इक्वल टू न्यू XML बिन डेफिनेशन रीडर, और इस रीडर को चाहिए होता है फैक्ट्री, ठीक है, ये फैक्ट्री चाहिए होता है। और रीडर से हम कहेंगे कि लोड, ठीक है, बिन डेफिनेशन। अब ये लोड करो बिन डेफिनेशन कहाँ से, तो आप जाओगे जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज में क्लास पाथ सेट है, रिसोर्सेज ग्रैडल के प्रोजेक्ट में जो क्लास पाथ सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट इस रिसोर्सेज फाइल के रिसोर्सेज फोल्डर के पास सेट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बस बोलूँगा, कहीं मत जाओ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML है ना, इसको चूज कर लो बस, ठीक है, ये वाली फाइल को लेकर के आओ, ठीक है। अब फैक्ट्री रेडी हो जाएगा और फैक्ट्री से कहेंगे गेट बीन कर दो। क्या गेट बीन करो, तो मुझे बीन दे दो, किसका बीन दो, यहाँ पे आइए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में मुझे चाहिए इस सेमेस्टर एग्जाम्स का, यस सेम एग्जाम्स लिखूँगा, सेम एग्जाम्स, एंड मैं कहूँगा ठीक है इसको कन्वर्ट भी कर दो, मतलब टाइपकास्ट करके दो ऑलरेडी, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट सेमेस्टर और प्रेस करूँगा कंट्रोल स्पेस डॉट क्लास लिख दूँगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है, मैं लिख दूँगा एग्जाम्स इक्वल्स दिस, फाइन। एंड अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ एग्जाम्स को, ठीक है, इस एग्जाम्स को, तो ये एग्जाम्स में क्या आएगा भाई, इसमें क्या टू स्ट्रिंग चल करके आएगा, यस ये टू स्ट्रिंग मेथड रन करके आएगा ना। यही तो जब आप सिस्टम डॉट प्रिंट एलन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, तो उस क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड में जो होता है वो रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पर वही सब रिटर्न किया हुआ जो है प्रिंट होकर के आएगा। तो देखिए हमने सेट किया है, हमारा आता है कि नहीं। मैं करता हूँ रन, कैसे करूँगा, ये ग्रैडल प्रोजेक्ट है ना, तो देखिए बिल्ड डॉट ग्रैडल में हमने सब कुछ ओके कर रखा है, यस फाइन है, सही है। अगर मुझे इस ग्रैडल प्रोजेक्ट को रन करना है तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक में ग्रैडल टास्क, लेफ्ट साइड में देखिए ग्रैडल का ऑप्शन आ रहा है, राइट, यहाँ पे मेरा माउस कर्सर देखिए, इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा दिखेगा आपको। अब 13 नहीं, मुझे चाहिए 14 वाले में मैं आऊँगा कलेक्शन इंजेक्शन, यहाँ पे देखिए बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करके पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट साइड में आइए, इसको सेलेक्ट करके रिफ्रेश देखिए, इसको रिफ्रेश टास्क कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या बोल रहा है 14, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। इसमें रन पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके रन ग्रैडल टास्क कर लेता हूँ। जैसे ही रन करेगा तो हमें कंसोल में जाना है, कंसोल में जाते हैं और क्या बोल रहा है, बिल्ड फील्ड नो मेन क्लास स्पेसिफाइड एंड क्लास पाथ इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल। कह रहा है कोई मेन क्लास है ही नहीं। हाँ, हमने एक गलती की है। क्या गलती किया है, यहाँ पर हमें एक काम करता हूँ, मैं इसको भी टास्क नेम को हटाता हूँ। हमें जो एक मेन क्लास देना था यहाँ पे हमने नहीं दिया, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। मेन क्लास नेम, अब इस मेन क्लास नेम में मैं क्या सेट कर दूंगा, तो हमारा जो मेन क्लास का नाम है com डॉट coderx अंकित डॉट बीन्स डॉट क्या नाम है उसका, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स, है ना, ये हमारा नाम है। इसको सेव करते हैं, फिर से सेव करने के बाद इसको फिर से रिफ्रेश कर लेंगे एक बार ग्रैडल वाले प्रोजेक्ट को। हमारा यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने किया, फिर से रिफ्रेश एंड जस्ट ये 14 है भाई, रिफ्रेश हो जाए यार अच्छे से, ठीक है। ये रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं ग्रैडल टास्क, फिर से कंसोल देखते हैं एंड फिर से देखिए हमारा यहाँ पर इस बार दे रहा है, क्या आप कह रहा है, मेन क्लास जावा एफएक्स फर्स्ट सेमेस्टर प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड नॉट फाउंड इन coderx.bean.first semester। ओ अरे यार, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, हमने क्या कर दिया, गलती से मेन क्लास को बीन्स वाला सेक्शन डाल दिया है ना।
ये नहीं डालना था यार, हमें ये नहीं डालना था। मेन क्लास तो हमारा ये है ना, कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट। यस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। नो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट ये नाम सेव। अब करते हैं राइट क्लिक करके इसको फिर से या सेलेक्ट करके यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा टास्क हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। यस, रिफ्रेश हुआ। इसको सेव करने के बाद अब इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन में जा करके राइट क्लिक करके रन ग्रेडल टास्क करेंगे और आएंगे। इस बार देखिए रन हुआ। यस, रन हो गया। देखिए फिजिक्स आया जो हमने पुट किया था, इंसर्ट करवाया था। यस, केमिस्ट्री आया, मैथमेटिक्स आया, डेट जुलाई आया 2022। ये जो टाइम आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट टाइम भी आ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम आ गया। बट संडे जो भी हमारा दिन था वो डेट हमने दिया, ठीक है। जुलाई, ओके, जुलाई 10 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है, फर्स्ट वाला मैंने ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, 2022 को। फिर 17 जुलाई, ठीक है, संडे 17 जुलाई। फिर वेडनेसडे जुलाई 27 को 2022। क्या तीन डेट्स आ रहे हैं? यस, 3 डेट्स आ रहे हैं। 3 यहाँ पर जो 3 हमारा स्ट्रिंग था वो आ रहा है। यस, आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्या पुट इंसर्ट करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं। अरेज का वैल्यू इंजेक्ट करवा सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन से। और कैसे करवाना है, काफ़ी आसान है। जो भी आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन फॉलो करेंगे उसमें जो ये तरीका है, बस चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ये वैल्यू अरे के साथ ही ऐसे यूज कर लेंगे, अगर वो अरे रहेगा तो अरे यूज कर लेंगे इस तरीके से, है ना। आगे लिस्ट, मैप, ये सब भी हम लोग देख रहे होंगे किस तरीके से लिस्ट मैप का प्रयोग करेंगे, सेट का प्रयोग कर रहे होंगे इस तरीके से। फाइन, तो ये था हमारा अरे के साथ कैसे आप इंजेक्ट करवाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन से वैल्यूज़ अरेज में, किस तरीके से करना है वो आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। नोट्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, और मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा ये सब कोड नोट्स में, ठीक है। फाइन यार, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और बिल्ड डॉट ग्रैडल से आप डायरेक्ट अगर मैं रन करवाऊँ इस राइट क्लिक करके बिना ग्रैडल के तो भी ये रन हो जाएगा जावा एप्लीकेशन। ओके फाइन, डेफिनेटली ये रन होगा। यस, देखो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स, सब्जेक्ट दिस एंड दैट एंड दोज, है ना, डेट्स में आ रहे हैं हमारे, जो भी हमने डेट्स में इंजेक्ट किया है। तो इसमें जो भी आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। फाइन, दैट सिंपल यार। अरे किस तरीके से अरे में इंजेक्ट करना आई थिंक आपको पता चल गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट ये है, तो आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, और इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ 2-3 वैल्यूज़ और ऐड कीजिए तो याद हो जाएगा आपको। ये जो सिंटैक्स है फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये खुद पर खुद याद हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।